अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि ट्रेडिंग में हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो इसी तरह से स्ट्रक्चर इज किंग भी कहा जाता है। मार्केट का स्ट्रक्चर ही वो बुनियाद है जिस पर कामयाब ट्रेडिंग की हिकमत अमली बनाई जाती है। ये वो कंपास है जो हमें सिमत दिखाता है और कहता है कि मास्टर द स्ट्रक्चर, मास्टर द मार्केट। जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट में कब और कैसे एंट्री लेनी। आइए मार्केट स्ट्रक्चर की गहराई में जाते हैं। दोस्तों, ये हमारे प्राइस एक्शन मास्टरी कोर्स की बुनियाद पर एक अहम वीडियो है जिस पर हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बातें करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक के बारे में ही बातें करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर एडवांस के बारे में हमारी एक वीडियो मजीद आएगी। आइए समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है, मार्केट स्ट्रक्चर कितनी किस्मों का होता है। तो इंशाल्लाह इन सब चीजों का हमें इस वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कितनी किस्मों का होता है। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको कहा था इससे पहली एक वीडियो में कि हमारे पास कैंडल स्टिक दो किस्म की होती है, एक बुलिश कैंडल स्टिक और एक बेरिश कैंडल स्टिक। तो हमारी जो बुलिश कैंडल स्टिक होती है वो मार्केट को ऊपर की साइड लेके जाती है। इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर भी हमारे पास तीन किस्मों का होता है। इसमें जो सबसे पहला किस्म है वो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। जिस तरह बुलिश कैंडल मार्केट को ऊपर की साइड लेके जाती है, इसी तरह से बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर भी मार्केट को ऊपर की साइड ही लेके जाता है। जिस तरह हमारे पास एक कैंडल स्टिक बेरिश कैंडल स्टिक होती है, इसी तरह से मार्केट का भी हमारे पास एक किस्म बेरिश ही होता है, जो कि जिस तरह कैंडल स्टिक बेरिश कैंडल स्टिक मार्केट को नीचे लेके आती है, इसी तरह से बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर भी मार्केट को नीचे की साइड ही लेके आती है। हमारे पास जो तीसरी और अहम किस्म है वो है साइडवे या रेंज मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर एक रेंज में आपको चलती हुई दिखाई देगी, जो कि ना ऊपर जाती है और ना नीचे आती है, बल्कि एक रेंज में ही चलती हुई दिखाई देती है। तो उस मार्केट स्ट्रक्चर को हम रेंज मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। उम्मीद है कि मार्केट स्ट्रक्चर के किस्मों का या टाइप का आपको समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को, कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को हम किस तरह से देखते हैं और किस तरीके से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट को ऊपर की साइड लेके जाती है, तो इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि फर्ज करें मार्केट यहां से ऊपर उठी, यहां पर उसने एक शोल्डर बनाया। अब मार्केट दोबारा पुल बैक देने के लिए जब नीचे आती है, अब ये तो मुमकिन नहीं कि मार्केट सीधा ऐसे ऊपर ही उठ जाए। मार्केट क्या करती है, मार्केट कभी नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर से नीचे चली आती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर से यहां तक नीचे आती है, फिर से कभी ऊपर। तो एक शोल्डर छोटा होता है, एक बड़ा होता है, तो मार्केट इसी तरतीब से हमें चलती हुई दिखाई देती। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड उठती है, दोबारा नीचे आती है इस पॉइंट तक, और जो ऊपर उठी थी मार्केट, उस एरिया को जब दोबारा क्रॉस कर देती है, तो हमें समझ आ जाता है कि अब मार्केट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर का है। कैसे समझ आ जाता है? नंबर एक बात तो ये कि हमें दो शोल्डर मिल गए मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए। जिस तरह एक शोल्डर ये हो गया, दूसरा जो शोल्डर है वो इस पॉइंट पर है, और इस पॉइंट पर हम कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब दोबारा मार्केट क्या करती है, मार्केट दोबारा इस पॉइंट से नीचे की साइड पुल बैक देती है, इस एरिया तक आ जाती है, और यहां से जैसे ही इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो एक नया स्ट्रक्चर बना देती है। उम्मीद है कि इस पॉइंट तक आपको समझ आ चुका होगा। अब जैसे ही मार्केट ऊपर उठी, ठीक हो गया, यहां तक आई, फिर से मार्केट नीचे चली है, यहां पर ऊपर उठी, तो इस एरिया को हम कहते हैं हायर हाई। ठीक हो गया, इस एरिया को हम हायर हाई कहते हैं, ये ऊपर वाला जो एरिया है, और इसमें जो लो है, इस लो को हम हायर लो कहते हैं। ठीक हो गया,
उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि इस लो को हम हायर लो कहते हैं। फिर से ये जो ऊपर वाला एरिया है, इस एरिया को हम फिर से क्या कहेंगे, हायर हाई कहेंगे। ठीक हो गया। और ये जो नीचे वाला एरिया है, इसको हम क्या कहेंगे, हायर लो कहेंगे। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो मार्केट इसी तरतीब से ही ऊपर चलती है और हमारे पास इसी तरीके से ही हायर हाई और हायर लो बनाती हुई ऊपर की साइड चलती जाती है। उम्मीद है कि मार्केट के इन दो स्ट्रक्चर का आपको समझ आ चुका होगा कि हायर हाई किसको कहते हैं और हायर लो किसको कहते हैं। ये हमारे पास हायर हाई हो गया, ये हमारे पास हायर लो हो गया। यहां पर एक बात और मजीद भी समझे कि जब तक इस हायर हाई को मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करती, तब तक हमारे पास कोई भी लो तस्वर नहीं किया जा सकता। अब फर्ज करें दोस्तों, ये मार्केट यहां तक उठी, ठीक हो गया, यहां तक मार्केट जो है ना नीचे चली आई, तो हमारे पास हायर हाई तो ये लेवल है, लेकिन हायर लो हम इसको तस्वर नहीं कर सकते जब तक कि ये अपने हायर हाई को ऊपर की साइड प्रॉपर ब्रेक ना कर दे। जैसे ही ये अपने हायर हाई को ऊपर की साइड ब्रेक कर देगी, तो इस पॉइंट को हम हायर लो कहें। अगर कुछ इस टाइप का सीन आपके पास बने कि चलो फर्ज करें मार्केट यहां से ऊपर उठी, यहां पर हायर हाई बना दिया, यहां से जो है ना मार्केट नीचे चली आई, ठीक हो गया। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप फौरन इस एरिया को हायर लो तस्वर कर दे, मार्केट इस पॉइंट तक आई, अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो आप इससे पहले इस एरिया को हायर लो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा यहां से नीचे चली आए, ठीक हो गया, और फिर यहां से ऊपर की साइड दोबारा इस एरिया को ब्रेक कर दे। तो इस सूरत हाल में हमारा जो लो होगा वो ये पॉइंट नहीं होगा, बल्कि ये वाला पॉइंट हमारा लो होगा, ठीक हो गया। इस सूरत हाल में यहां पर क्या सीन हुआ, यहां पर इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट का जो लो है वो ये वाला पॉइंट है। अब यहां पर हमारे स्ट्रक्चर हायर हाई को ब्रेकआउट करने के बजाय मार्केट यहां से नीचे आई, तो सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। तो जो हमारे पास सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा उसी को ही हम हायर लो कहेंगे। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। मजीद मैं आपको चार्ट पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी होगी कि हम मार्केट में किस पॉइंट को स्ट्रक्चर हायर लो कहते हैं। अब हम बेरिज स्ट्रक्चर को समझते हैं और देखते हैं कि हमारे पास बेरिज स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह ट्रेडर मैंने आपको कहा कि जब मार्केट हमारे पास दो शोल्डर बना लेती है, फर्ज करें एक शोल्डर ये थी, या ये भी कह सकते हैं कि जब मार्केट हमारे पास 1, 2, 3 और 4 बना दे प्रॉपर तरीके से, तो इसका मतलब यही होता है कि अब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बेरिश हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने आपको दो शोल्डर भी दे दिए, एक शोल्डर ये और एक शोल्डर ये वाला, अपना ट्रेंड लाइन लगाने के लिए। उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट का समझ आ चुका होगा। ट्रेडर जिस तरह हम बुलिश स्ट्रक्चर में अपने हाई को हायर हाई कहते थे, इसी तरह से हम बेरिश स्ट्रक्चर में अपने लो को लोअर लो कहेंगे। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लोअर लो। ये जो हमारे पास नीचे वाला शोल्डर था, इसको हम हायर लो कहते थे, यहां पर इसको हम लोअर लो कहते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह से यहां पर ऊपर वाले पॉइंट को हम हायर हाई कहते थे, तो यहां पर बेरिश स्ट्रक्चर में हम इस एरिया को लोअर हाई कहेंगे। क्या कहेंगे, लोअर हाई कहेंगे। वहां पर हम हायर हाई कहते थे, यहां पर हम लोअर हाई कहेंगे। यहां पर हम हायर लो कहते थे, यहां पर लोअर लो कहेंगे। उम्मीद है कि आपको अब इसकी समझ आ चुकी हो, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर इसी तरह से बनता हुआ दिखाई देता है और मार्केट
नीचे की साइड आपको आती हुई दिखती होगी। तो इस एरिया को हम फिर से क्या कहेंगे, लोअर लो, इसको भी लोअर लो, ये भी लोअर लो, इसी तरह से ये हमारे पास लोअर हाई, ये भी लोअर हाई और ये भी लोअर हाई। तो उम्मीद है कि आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास जो मार्केट के दो स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट हमारे पास क्या होती है, ऊपर की साइड मूव करती हुई दिखाई देती है, जबकि बेरिश स्ट्रक्चर में मार्केट नीचे की साइड आती हुई दिखाई देती है। इसी तरह से बुलिश स्ट्रक्चर में जो हमारे पास हाई पॉइंट होता है उसको हायर हाई कहते हैं, और बेरिश स्ट्रक्चर में जो हाई पॉइंट होता है उसको लोअर हाई पॉइंट कहते हैं। बुलिश स्ट्रक्चर में हमारे पास जो नीचे वाला शोल्डर होता है या नीचे वाला पॉइंट होता है तो उसको हम हायर लो कहते हैं, जबकि बेरिश स्ट्रक्चर में नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोअर लो कहते हैं। तो ये हमारे पास दो किस्में है। जिस तरह से मैंने आपको कहा था उस पॉइंट में समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में यही सीन होता है कि मार्केट यहां से नीचे आई, ठीक हो गया। अब इस सीन में क्या हुआ, मार्केट यहां पर ऊपर चली गई और हमारे इस एरिया को नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर दिया। तो हमारे पास ये पॉइंट लोअर लो कहलाएगा, जबकि वो वाला पॉइंट लोअर हाई कहलाएगा। अब यहां पर क्या सीन बना, मार्केट यहां पर आई, फिर से जो है ना नीचे चली आई, ठीक हो गया। अब यहां से फिर से मजीद ऊपर चली गई, यहां पर अपना स्ट्रक्चर बना दिया और यहां से मजीद नीचे चली आई। तो हमारे पास यहां पर क्या सीन हुआ, हमारे पास ये सीन हुआ कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये लोअर लो है, ठीक हो गया। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, लोअर हाई पॉइंट। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट लोअर हाई है वो ये वाला पॉइंट नहीं है, बल्कि हमारे पास लोअर हाई ये वाला पॉइंट है, क्योंकि यहां पर इसने स्ट्रक्चर को नीचे की साइड ब्रेक डाउन नहीं किया था। इस वजह से हमारा जो लोअर हाई पॉइंट है वो ये ऊपर वाला है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और ये वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है लोअर लो, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको अब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ कि हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो हमारे पास जो तीसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है रेंज मार्केट या साइडवे मार्केट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहां से ऊपर उठती है, ठीक हो गया, यहां तक चली आती है, दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाती है, यहां से फिर से ऊपर की साइड चली जाती है, अपने हाई को ब्रेक नहीं करती बल्कि उसी पॉइंट से नीचे आना स्टार्ट कर देती है, ठीक हो गया। इसमें यही होता है कि मार्केट एक रेंज में चलती हुई आपको दिखाई देगी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी कि रेंज मार्केट में मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस शक्ल का होता है। इसमें यही होता है कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर लो बनाती है और फिर से स्ट्रक्चर हाई, फिर से स्ट्रक्चर लो, फिर से स्ट्रक्चर हाई। मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक ही नहीं कर पाती और इसी दरम्यान में मार्केट घूमती हुई आपको दिखाई देगी। जब हम मार्केट को देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर की रहनुमाई को समझने की जरूरत होती है। जैसे कि कहा गया है कि लेट द स्ट्रक्चर लीड, सक्सेस विल फॉलो। इसका मतलब यह है कि जब आप मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो ये आपको हर हरकत के पीछे की मंतक समझाता है। हर अप और डाउन में एक छुपी हुई कहानी होती है और ये स्ट्रक्चर ही है जो हमें इस कहानी की झलक दिखाता है। याद रखिए, स्ट्रक्चर गिव्स क्लैरिटी इन मार्केट, यानी मार्केट के हंगामे में यही स्ट्रक्चर हमारी रहनुमाई करती है। तो अब चलिए चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ और वहां पर मजीद स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अब हम आ गए दोस्तों चार्ट पर। यहां पर आप देखें मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, ऊपर की साइड इसने जाना स्टार्ट कर दिया, यहां तक आई, ठीक हो गया। फिर से यहां पर मार्केट नीचे आई, यहां से फिर से ऊपर उठी, फिर से नीचे, यहां से फिर से ऊपर, फिर से यहां नीचे आई, यहां पर फिर से ऊपर, फिर से नीचे, यहां पर कुछ देर के लिए घूमी, लेकिन क्या हुआ, हमारा जो स्ट्रक्चर था
उसके दरमियान में ही घूमी है। और यहाँ पर फिर से जो है ना मार्केट ने कुछ इस टाइप का सीन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमारे पास हाइयर हाई कौन सा है, हाइयर लो कौन सा है। यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर का हाइयर हाई पॉइंट। ठीक हो गया। इसी तरह से यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो दूसरा हाइयर हाई पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर हाइयर हाई बना दिया, कुछ देर के लिए मार्केट नीचे आई, इस एरिया का ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दिया, तो लो ये हो गया और हमारा जो हाई है वो इस पॉइंट पर हो गया। मजीद क्या हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या हुआ, मार्केट नीचे आई कुछ देर के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद जो मार्केट जिस पॉइंट से नीचे आना स्टार्ट हुई थी, इस पॉइंट से आई थी, इस एरिया को ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर हाई बन गया। मजीद क्या हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से हमारे पास एक स्ट्रक्चर हाई है। ठीक हो गया। यहां पर मजीद देखें तो इस पॉइंट पर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर हाई है। ये देख ले, यहां पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर हाई हो गया। तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट है ये तो हमारे पास हाइयर हाई है। ठीक हो गया। हाइयर लो कौन से हैं उन पॉइंट को समझते हैं। यहां पर आप देखें मार्केट यहां से ऊपर उठी, ठीक हो गया, यहां से नीचे आना स्टार्ट हो गई, फिर से इस एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक कर दिया। तो इसमें सबसे जो नीचे वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर हाइयर लो। ठीक हो गया। इसी तरह से मार्केट यहां पर फिर से ऊपर उठी, यहां तक चली गई, थोड़ा सा नीचे की साइड पुल बैक दे दिया। तो यहां पर देखिए पहले आई यहां तक, फिर से ऊपर उठी, दोबारा यहां पर नीचे चली आई। तो सबसे जो नीचे वाला पॉइंट इस शोल्डर में है वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर हाइयर लो। ठीक हो गया। इसी तरह से देखिए यहां पर मार्केट फिर से ऊपर उठी, सबसे हाई पॉइंट बनाया, उसके बाद यहां पर नीचे आई, फिर से ऊपर चली गई, लेकिन हमारा जो हाई पॉइंट था उसको ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया, बल्कि मार्केट फिर से नीचे चली है। अब यहां पर ये सीन भी हुआ है जो कि हमारे पास ये है कि हमारे पास जो लो पॉइंट था उसका भी ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने, बल्कि ये जो लो था उससे ऊपर ही क्या कर दिया, एक दूसरा लो बना दिया। ठीक हो गया। उसके ऊपर ही एक दूसरा लो बना दिया। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ए पॉइंट आप देख ले, ये हमारे पास क्या है, हाइयर लो है। अब यहां पर आप देखें मार्केट यहां से ऊपर उठी, यहां पर चली गई ऊपर की साइड, यहां पर नीचे आई, लेकिन यहां ये भी बात सोचने की है कि हमारे पास जो सबसे लो वाला पॉइंट था मार्केट ने क्या कर दिया, उससे ऊपर ये देखे, ये जो लो बनाया है मार्केट ने, ये इस लो से थोड़ा सा ऊपर है, इसको ब्रेक नहीं किया। इसको जैसे ही ब्रेक कर देगी तो हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन मार्केट ने क्या कर दिया कि इससे ऊपर ही एक और लो बना दिया। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मार्केट ने क्या कर दिया, ये इस पॉइंट का, इस पॉइंट पर आप देखें, ठीक हो गया, मार्केट ने अपना लो इधर बना दिया। अब मार्केट यहां से देखे उठी, नीचे चली आई, फिर से उठी, फिर से नीचे चली आई, तो ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है भाई। जब तक ये इस लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक ये लो ही हमारा हाइयर लो माना जाएगा, और जब तक ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम इन पॉइंट्स में से किसी को भी हाई नहीं कहेंगे। तो मार्केट ने इस एरिया में यहां पर इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो इस एरिया को हम हाइयर हाई कहेंगे और इस एरिया को हाइयर लो कहेंगे। मार्केट यहां से आप देखें नीचे आई, ठीक हो गया, फिर से ऊपर चली गई, तो इस एरिया को हम हाइयर लो क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसने इस हाइयर हाई को अभी तक ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया।
मार्केट यहां से नीचे चली आई, ठीक हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट लो था, हायर लो था, सिर्फ और सिर्फ उससे ऊपर ही जो है ना दोबारा मुड़ी। यहां पर आप देख सकते हो कहां पर मुड़ी, यहां पर, ठीक हो गया। तो मार्केट कहां पर मुड़ी, यहां पर मुड़ी। जो ये लो था उससे मार्केट नीचे नहीं आ सकी, ठीक हो गया। इधर अब मार्केट फिर से ऊपर चली गई। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हाई था। यहां पर आप देखें, यहां पर क्या सीन हुआ कि हमारे पास जो लो था, ठीक हो गया, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट था, उसका ब्रेकआउट नीचे की साइड हो चुका है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट नीचे की साइड हो गया, तो आप अपनी तरफ से ये समझे कि अब मार्केट यहां से हो सकता है कि नीचे चली आए, क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर अब चेंज कर दिया। यहां पर आप देख सकते हो, पहले क्या होता था कि हमारे पास जो हायर लो बनता था, तो नेक्स्ट हायर लो उससे थोड़ा सा ऊपर या बिल्कुल इसके इक्वल बनता था, ठीक हो गया। और इसी तरह से मार्केट ऊपर चलती जाती थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास जो लो पॉइंट था उसका ब्रेक डाउन नीचे की साइड हुआ, तो हम समझ गए कि अब मार्केट में कुछ नया होने वाला है। तो मार्केट ने यहां पर इसको ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट को हम फिर क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे, ये देखें, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे लोअर लो, ठीक हो गया। ये वाला पॉइंट हमारे पास लोअर लो हो गया। अब प्राइस यहां से ऊपर उठी, नीचे आई, तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता ना, इस दरम्यान में हम किसी भी स्ट्रक्चर को लोअर हाई नहीं मान सकते, ठीक हो गया। प्राइस यहां से फिर से ऊपर निकल गई। अब जाके यहां पर इसका ब्रेकडाउन, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, हम इस एरिया को क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, आप अपनी तरफ से बता दीजिए। तो इस एरिया को हम लोअर हाई कहेंगे। देखिए मार्केट यहां से नीचे आई, इसका फिर से ऊपर चली आई। यहां पर मार्केट ने क्या बना दिया, यहां पर मार्केट ने बना दिया लोअर हाई। लेकिन ये जो लोअर हाई है, ये इस लोअर हाई से नीचे बना हुआ है, मतलब कि मजीद अब मार्केट नीचे जाना चाहती है। मार्केट का मुड़ने का अभी कोई सीन नहीं है, ठीक हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया। तो ये हमारे पास लोअर हाई, ये हमारे पास हो गया कौन सा एरिया, लोअर लो। अब यहां पर मार्केट कुछ देर के लिए इसी पॉइंट पर रुकी और यहां पर जाकर मार्केट ने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया, हम यहां पर समझ गए कि मार्केट में अब क्या सीन होने वाला है। मार्केट अब यहां से मजीद नीचे नहीं जाना चाहती, बल्कि यही से ही ऊपर उड़ना चाहती है। उम्मीद है कि मार्केट के इन दो स्ट्रक्चर का आपको कुछ न कुछ आइडिया हो चुका होगा कि मार्केट कैसे मूव करती है और किस तरीके से मूव करती है। ये सारा का सारा सीन था मार्केट का। अब हम मजीद मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो कि रेंज स्ट्रक्चर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप लोग देखें, ये हमारे पास कौन सा मार्केट है, रेंज मार्केट है। मार्केट क्या करती है, यहां पर चली जाती है, ऊपर वाले एरिया को रिस्पेक्ट मिलते हैं, यहां से नीचे चली आती है, यहां से जो है ना फिर से ऊपर चली जाती है, फिर से नीचे वाले एरिया को रिस्पेक्ट मिलता है, यहां से फिर से ऊपर, फिर से नीचे। तो ये सारा का सारा सीन यहां पर बना हुआ है। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको हम रेंज मार्केट कहते हैं, जिसको ट्रेड करना कुछ ना कुछ फिर आसान भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए मुश्किल। वो लोग जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रक्चर ही जो है ना फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही करते हैं। तो वो ऐसे जो है ना मार्केट को ट्रेड करने में खुश होते हैं। तो मेरा जो अपना तरीका है वो तो यही है कि मैं मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ ही जाता हूं। उम्मीद है कि आप लोग भी मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो फिर ट्रेड करना काफी आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने मार्केट स्ट्रक्चर की अहमियत और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझा। अगर आप भी कामयाब ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो याद रखें कि स्ट्रक्चर शेप्स द स्ट्रेटजी, और हमेशा स्ट्रक्चर फर्स्ट ट्रेड सेकंड का असूल अपनाएं। आखिर में यही कहूंगा कि स्ट्रक्चर की ताकत ही हमारी कामयाबी की कुंजी है, क्योंकि जैसे कहा गया है कि स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ इज द ट्रेडर एज,
उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछे और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।